So today we're gonna learn how to balance a chemical equation. तो हमारा chemical equations, तो ये जो है इसको हम लोग word equation के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो ये मीथेन जो है वो हमारा और ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे कि ये लोग दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लिबरेट कर सके. तो ये साइड वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और यहाँ पे जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. तो बेसिकली रिएक्टेंट जो है वो फुल्ली रिएक्ट करते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर ले. कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे ताकि वो लोग प्रोडक्ट फॉर्म कर सके. अब इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में भी इक्वेशन को शो कर सकते हैं. तो जैसे मीथेन का सिंबल हो जाएगा CH4 और वहीं पे ऑक्सीजन हो जाएगा O2, वहीं पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 और वहीं पे वाटर हो जाएगा H2O. अब हम लोग हमेशा ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखता है अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ. तो इसलिए O2 हमेशा आएगा. फॉर एग्जांपल क्लोरीन भी वही करता है इसलिए Cl2 आता है, नाइट्रोजन भी वही करता है इसलिए N2 आता है. फिर कमिंग बैक टू द इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखने के बाद ये नहीं होता कि ये करेक्ट है. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये अभी तक बैलेंस नहीं है. मतलब कुछ एटम्स जो है एलिमेंट के वो इधर जितने हैं उधर उतने नहीं है. एटम ऑफ एलिमेंट्स इधर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स के और एटम ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर होना चाहिए. जैसे कार्बन के अगर एटम एक है तो इधर भी कार्बन के एक होना चाहिए. अगर हाइड्रोजन के यहाँ 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए. ऑक्सीजन के 2 है तो उधर भी टोटल में 2 होना चाहिए. बट यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 1 3 है और हमारा हाइड्रोजन 2 ही है. तो यहाँ पे कार्बन कार्बन तो सेम है लेकिन अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है और वही डिफरेंस को हम लोग को बैलेंस करना होगा. और वो डिफरेंस को बैलेंस करने के भी कुछ रूल है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला रूल क्या बोलता है? आपका ये बोलता है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये जो छोटा नंबर है इसको चेंज करने से हम लोग बैलेंस हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 का जरूरत है तो यहाँ O3 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएंगे. तो आप गलत सोच रहे हो. वैसे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि द मिनट हम लोग इसको O2 से O3 बनाएंगे तो फिर जो है ये पूरा चेंज हो जाएगा. ये डिफरेंट सब्सटेंसी बन जाएगा. जैसे ये ओजन बन जाएगा, ऑक्सीजन से ओजन बन गया जो कि हम लोग को ये नहीं चाहिए. तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे. हम लोग जो है वो इसके बगल में जो नंबर है वहां पे फोकस करेंगे. अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर डालेंगे ताकि बैलेंस कर सके लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट्स को. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए था, वहां पे 3 हाइड्रोजन है क्योंकि. तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 दे रहे तो आप बोलोगे सर आप 2 क्यों दे रहे हो? 2 देने के अलावा आप 1.5 दे दो तब जाके वो बैलेंस हो जाएगा, है ना. वरना अभी भी तो इम्बैलेंस्ड है. तो अगर हम लोग इसको 1.5 लेंगे, जैसे ये 1.5 लेंगे तो 3 तो बन जाएगा. लेकिन एक और रूल आ जाता है. वो रूल बोलता है ये है कि आप यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शन नहीं ले सकते. आपको होल नंबर ही लेना पड़ेगा. होल नंबर्स पे रखना पड़ेगा. तो होल नंबर जो है वो 2 होगा. तो जब 2 दिए तो 2 ऑक्सीजन आ गए तो टोटल यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए. अब यहाँ 4 ऑक्सीजन है, वहां पे 3 ऑक्सीजन है. लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को भी हम लोग को बैलेंस करना है. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे 2 ही हाइड्रोजन है. तो हम लोग क्या किए, 2 और पुट किए तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया. लेकिन अब 2 × 1 करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन आ गए एटम्स. तो यहाँ पे भी 2 आ गए, 2 और 2 4 हो गए. यहाँ पे टोटल 4 है. हाइड्रोजन भी सेम है और कार्बन भी सेम है. तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गए. अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में. सेकेंड एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं. वो है H2SO4 + NaOH will give us Na2SO4 + H2O. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्विकली. ये हाइड्रोजन एटम्स 2 है और यहाँ पे एक 3. यहाँ पे सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 और एक 5 और यहाँ पे सोडियम 1 अकेला है. वहां पे हम लोग देखें हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1 अकेला है, ऑक्सीजन 4 है और एक 5 और सोडियम यहाँ पे 2 है. तो हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर सल्फर तो बैलेंस्ड है. हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है. यहाँ पे 4 + 1 5 है, यहाँ पे भी 4 + 1 5 है. हमारा जो है हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 2 + 1 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है. तो इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा, सोडियम और हाइड्रोजन को. तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आ जाएगा. तो 2 सोडियम भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी इधर हो गया. तो टोटल ऑक्सीजन 6 हो गए और हाइड्रोजन 4 हो गया. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या इम्बैलेंस है. हम लोग देखेंगे यहाँ इम्बैलेंस है. हम लोग हाइड्रोजन को और बढ़ाना है 2 से, तो हम लोग 2 इधर दे देंगे तो 2 हाइड्रोजन और आने से 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया. तो ये पूरा बैलेंस्ड हो गया. तो जैसे हम लोग देखेंगे 4 हाइड्रोजन कंपाउंड, 1 सल्फेट के, 6 ऑक्सीजन के और 2 सोडियम के. तो बैलेंस है दोनों तरफ. तो ये एक बैलेंस इक्वेशन होगा.
तो आइए हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को देखते हैं और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हमारा KBr है पोटेशियम ब्रोमेट प्लस क्लोरीन है Cl2 और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है KCl और ब्रोमाइड है। ये साइड को हम लोग LHS बोलते हैं। LHS में हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और ये साइड को हम लोग RHS बोलते हैं और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना है कि जितने भी एलिमेंट के एटम्स है रिएक्टेंट में वो सेम हो हमारे प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेशियम के एटम 1 है, ब्रोमाइड के 1 है और क्लोरीन के 2 है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम हमारे 1 है, क्लोरीन हमारा 1 है और हमारा ब्रोमाइड जो है वो 2 है। तो यहाँ पे दो चीज जो है वो सेम नहीं है। पहला तो क्लोरीन सेम नहीं है और ब्रोमाइड सेम नहीं है। तो इनको हम लोग को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि हम लोग को जो है एक नंबर लिखना पड़ेगा और वो नंबर बड़ा नंबर इस तरफ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली चेंज कर रहे हैं हम लोग को क्लोरीन को। जैसे अगर हम लोग क्लोरीन पे फोकस करें तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो हम लोग को 1 को 2 बनाना होगा, 2 को 1 हम लोग बना नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो जैसे हम लोग 2 लिखेंगे तो ये क्लोरीन जो है वो 2 हो जाएगा और साथ साथ क्लोरीन के चेंज होने की वजह से हमारे पोटेशियम भी बदल रहा है, पोटेशियम भी चेंज होके 2 हो जा रहा है। अब हम लोग बैक टू इधर आएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है पोटेशियम और यहाँ के पोटेशियम सेम नहीं है, वो चेंज हो गए। तो उसको भी सेम करना होगा। तो उसको सेम करने के लिए फिर हम लोग को यहाँ पे 2 देना होगा, क्योंकि 2 देंगे तो ये हमारा चेंज होके 2 into 1 विल बिकम 2। तो एलिमेंट जो है पोटेशियम के 2 हो गए। लेकिन सिर्फ पोटेशियम चेंज नहीं होगा, ब्रोमाइड भी चेंज होगा। ब्रोमाइड भी चेंज हो गया 2 into 1, बेसिकली हम लोग को ब्रोमाइड भी हो गया 2। अब अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, हमारा क्लोरीन भी 2 है, हमारा क्लोरीन भी 2 है और हमारा ब्रोमाइड भी 2 है और हमारा ब्रोमाइड भी 2 है। तो ये जो हुआ एक बैलेंस इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल पे गौर करते हैं। एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड हम लोग को दे रहा है आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम कितने हैं। एल्युमिनियम के एटम 1 है, वहीं पे आयरन के एटम कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 3 है। इस तरफ अगर हम लोग गौर करें तो हमारे आयरन जो है वो 1 है, वहीं पे एल्युमिनियम जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ये साइड के और ये साइड के ऑक्सीजन सिर्फ बराबर है, बाकी सब अलग है। जैसे एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो ये दोनों को हम लोग को सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए हम लोग को जो है नंबर्स को ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम में फोकस करें तो एल्युमिनियम 2 है और एल्युमिनियम 1 है। तो हम लोग 2 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 2 जरूर बना सकते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करा के। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम हम लोग का बन जाएगा Al का एटम जो है वो 2 हो गए। अब वहीं पे आयरन पे आते हैं। आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है। नॉर्मल सा बात है, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 वाले को चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो ये होने की वजह से हमारा आयरन भी जो है वो बदल जाएगा और Fe का एटम्स भी जो है वो 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग गौर करें तो एल्युमिनियम का भी एटम्स 2 है, एल्युमिनियम का भी एटम 2 है, हमारे आयरन का भी एटम 2 है, हमारे आयरन का भी एटम 2 है और हमारे ऑक्सीजन तो पहले ही से बैलेंस था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 था। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।